होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान आज इतने पावरफुल हो गए हैं कि अमॉन्ग 8.7 मिलियन स्पीसीज वी आर द ओनली वन हु इज रूलिंग ओवर दिस प्लैनेट। बट हाउ? कैसे बावजूद इसके कि हम बाकी सारे जानवरों से फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, फिर भी हम उन्हें डोमिनेट कर पा रहे हैं? और इसका सबसे सरल जवाब है इंसानी दिमाग। वी आर द ओनली वन विद द मोस्ट पावरफुल ब्रेन। The human brain consists of 86 billion neurons which has 100 trillions of connections with each other, called synapses. Through this, signals or informations are transmitted in the form of bioelectric current. Now this number is so big that even our Milky Way galaxy does not consist of that many stars. So, आप सिर्फ इसी एक फैक्ट से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और शायद इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण आज हम इतने इंटेलिजेंट, अवेयर या कहूँ तो कॉन्शियस हो पाए हैं। बट वेट, ये कॉन्शियसनेस क्या होती है? तो दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये चेतना होती क्या है। इसे हम महसूस तो कर पाते हैं पर समझ नहीं पाते। फिर आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि क्या सिर्फ हम इंसान ही हैं जो इस चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को महसूस कर पाते हैं, या फिर ये प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स, बर्ड्स इन्हें भी महसूस होता होगा। तो आपकी क्यूरियोसिटी से भरे दिमाग को फ़िलहाल शांत करते हुए हम चलते हैं अपने जवाबों की तलाश में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं द इंक्विजिटिव माइंड। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द ओशन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो टाइटल What is consciousness and do animals and plants feel the same like us? दोस्तों, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट की कॉन्शियसनेस हमारी ब्रेन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होने वाली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है, और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, ये और हमारा शरीर दोनों अलग अलग हैं। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी फिजिकल बॉडी और ह्यूमन परसेप्शन से बाहर है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज से हम कॉन्शियस फील कर पाते हैं, और क्या ये प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स के लिए भी लागू पड़ता है या नहीं। सो इन द मिड 1990s a theory was proposed by Sir Roger Penrose, who was a Nobel Prize laureate physicist, and Stuart Hameroff, an anesthesiologist. उनकी दी गई इस थियरी का बेसिस था क्वांटम मैकेनिक्स। इस थियरी के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस इज द रिजल्ट ऑफ क्वांटम प्रोसेसेस अकरिंग एट हाईली माइक्रो लेवल इन आवर ब्रेन, एंड वन ऑफ द क्वांटम प्रोसेस दैट दे हैव मेंशन्ड इन देयर थियरी वाज सुपरपोजिशन। सो टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपरपोजिशन एट क्वांटम लेवल। सो सुपरपोजिशन एक फिनोमिना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक से मॉलिक्यूलर लेवल पे ही वर्क करती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि कोई भी सिस्टम एक समय में एक साथ दो अलग अलग प्लेसेस में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेम सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इट कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। बट देयर इज़ अ कैच हियर। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें या फिज़िक्स की भाषा में कहूँ तो मेजर करते हैं, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोलैप्स कर जाता है और इलेक्ट्रॉन कोई एक फिक्स प्लेस में आ जाता है। ये चीज़ सेम फिलॉसफी से मैच करती है कि योर परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। सो आई होप आपको सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव बैक टू अवर थियरी। सो थियरी में आगे ऐसा कहा गया था कि जो हमारे थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सम सॉर्ट ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन फिनोमिना में होते हैं एट अनकॉन्शियस लेवल, और ये कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं एक स्पेसिफिक सिलेक्शन के थ्रू। और ये स्पेसिफिक सिलेक्शन सेम उसी तरह है जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन को मेजर करके उसे एक स्पेसिफिक स्टेट में ले आते हैं। बट फिर सवाल ये उठता है कि ब्रेन में ये स्पेसिफिक सिलेक्शन कराने के लिए, या कहें तो क्वांटम सुपरपोजिशन ऑफ थॉट्स को मेजर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इसका जवाब भी हमें थियरी में ही आगे मिलता है। सो सर रॉजर पेनरोस और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ आगे बताते हैं कि ब्रेन में एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे ट्यूबलिन कहते हैं। ये ट्यूबलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो कि न्यूरॉन्स को स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और यही वो एंटिटी है ब्रेन में जो स्पेसिफिक सिलेक्शन या कहें तो क्वांटम सुपरपोजिशन ऑफ थॉट्स को मेजर करके
उन्हें एक अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पे ले आता है। नाउ ये थियोरी वैसे तो प्रपोज की गई थी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए, पर ये एनिमल्स के लिए भी वैलिड हो सकती है। बट एनिमल्स का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से कम कॉम्प्लेक्स होने के कारण शायद उनका कॉन्शियसनेस का लेवल हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से कम होता होगा। बट अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्लांट्स एंड ट्रीज भी कॉन्शियस फील करते हैं? बट उनके पास तो कोई ऐसा ब्रेन होता नहीं है, तो वो कैसे कॉन्शियस फील कर सकते हैं, राइट? बट ऐसा नहीं है, उन्हें भी कॉन्शियसनेस फील होती है। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूँ। तो हाल ही में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग प्लांट्स एंड ट्रीज भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट के बारे में ज़रूर पता होगा कि कैसे हम उन्हें टच करते हैं तो वो अपने लीव्स फोल्ड कर लेते हैं। बट रिसेंटली इन एन एक्सपेरिमेंट डन बाय सम रिसर्चर्स दिस वाज नॉट हैपेंड। व्हाई? बिकॉज रिसर्चर्स ने मिमोसा प्लांट में डाईइथाइल ईथर इंजेक्ट किया था, जो कि एक टाइप का एनेस्थीसिया होता है, और फिर उसे एक सील्ड चैम्बर में बंद कर दिया गया। और फिर जब उसे सील्ड चैम्बर में टच किया गया तो उस मिमोसा प्लांट ने अपने लीव्स फोल्ड नहीं किए। एंड दिस बिहेवियर इज सेम एज ह्यूमन। जब किसी इंसान को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है और कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट्स में भी शायद कॉन्शियसनेस होती होगी, तभी तो वो अनकॉन्शियस हो पा रहे हैं आफ्टर गेटिंग अ डोज ऑफ एनेस्थीसिया। बट फिर सवाल ये आता है कि शायद प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कम होता होगा, क्योंकि दे हैव लेस कॉम्प्लेक्स ब्रेन एंड लेस कॉम्प्लेक्स सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क विच फंक्शंस एज ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट्स। और शायद ये भी हो सकता है कि कॉन्शियसनेस को ब्रेन क्रिएट ही ना करता हो, ये कोई अलग ही चीज़ हो। और यहाँ आता है हमारे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी। सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ विच कैन एग्जिस्ट एंड विच इवन वी कांट इमेजिन ऑफ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो अभी थियोरी देखी वो गलत हो। एक्चुअली साइंस की दुनिया में कोई थियोरी कम्प्लीटली राइट या कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं होती। यहाँ सिर्फ थियोरीज फॉर्म होती हैं ऑन द बेस्ड ऑफ प्रेजेंट आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, जो कि आगे फ्यूचर में न्यू रिसर्चेस के साथ अपडेट होती रहती हैं। सो किसी एक थियोरी को एंड मान लेना इज़ नॉट करेक्ट। इंस्टेड वी शुड ऑलवेज लुक फॉर न्यू आंसर्स विच इज़ मोर एक्यूरेट सो दैट वी कैन गेट द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्यूरियोसिटी। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। हम आपकी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।